अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नया टॉपिक है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। हम मोटिलिटी कहते हैं मूवमेंट को। हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट डिफरेंट तरह की होती है। आपकी बुक में 6 दे रखी हैं: फ्लैजेलर मूवमेंट्स, ट्वाइचिंग और क्रॉलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ब्रोनियन मूवमेंट एंड मूवमेंट बाय एक्सिस फिलामेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लैजेलर मूवमेंट्स। ये बात अब हमारे पास जो फ्लैजेलर मूवमेंट्स ने दिया हुआ है, ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो मूवमेंट जो फ्लैजेला की मदद से हो उसको हम, या फ्लैजेला की वजह से हो, उसे हम फ्लैजेलर मूवमेंट्स कहते हैं। मोस्ट बेसिली एंड सिप्रेला बैक्टीरिया मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। वो कहता है काफ़ी बेसिली एंड जो सिप्रेला बैक्टीरिया होते हैं ना, वो फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट जाहिर करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेसिली और सिप्रेला की शेप कैसे होती है। अगर हम लोग बात करें बेसिली, इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास रोड लाइक होती है, यानी कि कुछ इस तरह की। ये हमारे पास बेसिली है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जो हमारे पास सिप्रेला होता है ना, वो हमारे पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास जो बेसिली होता है, मैंने आपको बताया रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि हमारे पास जो सिप्रेला होता है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको फ्लैजेला का पता होना चाहिए, मैंने वैसे बताया था ना पिछले प्रीवियस टॉपिक में। ये हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। हमारे पास ये जो अपर लेयर होती है ना, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर हमारे पास एक लेयर पाई जाती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन बाद में इन्वेजिनेट होकर हमारे पास मेसोसोम्स बनाता है, मेसोसोम्स के इन्वेजिनेट्स होता है सेल मेम्ब्रेन से। अब इसकी जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होता है, और वो साइटोप्लाज्म को हम लिक्विड विस्कोस भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, जो हेयर लाइक या विप लाइक स्ट्रक्चर निकला है, इसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। जो बैक्टीरिया को, यानी कि फ्लैजेला भी हम इसको कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट शो करने में मदद देता है। तो ये हमारे पास होता है। जो बैक्टीरिया होता है ये स्विम भी कर पाते हैं फ्लैजेला की मदद से। अब हमारे पास यहाँ पर नई टर्म इसने इस्तेमाल करी है, स्वार्मिंग। अब हमारे पास जो स्वार्मिंग होता है ना, मतलब आपने देखे होंगे कि बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। अकेले नहीं रहती, ये होता तो यूनिसेलुलर है, लेकिन कॉलोनीज बना के रहते हैं। तो जब बैक्टीरिया जो है ना इकट्ठे होकर मूवमेंट शो करें फ्लैजेला की मदद से, उस मूवमेंट को हम स्वार्मिंग कहते हैं। आगे हमारे पास है फ्लैजेलर मूवमेंट्स ऑलवेज अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रेवल इन लिक्विड मीडियम। वो कहता है हमारे पास जो फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, जो फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट शो करने में मदद देता है, वो बैक्टीरिया को अलाउ यानी इजाज़त या मदद करता है लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करने की। वो कहता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। हमारे पास जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना, काउंटर यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी कहते हैं, और फ्लैजेलम पुशेस द सेल फॉरवर्ड विद द फ्लैजेलम ट्रेलिंग बिहाइंड। ये बात मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। वो हमारे पास स्विमिंग और स्वार्मिंग देता है। ये स्वार्मिंग हमारे पास देखिए, ये इकट्ठे होकर रह रहे हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो इकट्ठे होकर मूवमेंट शो करें उनको हम स्वार्मिंग कहते हैं। वहाँ पे यहाँ पे स्विमिंग देखें। अब ये जो आप देखेंगे ना, ये आप समझिए बॉडी बैक्टीरिया की, यानी बॉडी स्ट्रक्चर, और ये आप समझिए फ्लैजेला निकलना है इसमें से। अब ये जो फ्लैजेला होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करते हैं, और ये जो ना बैकवर्ड की तरफ, मतलब पीछे की तरफ एक फोर्स एक्शन करते हैं। हर एक्शन का तो रिएक्शन होता है ये। अब जब ये फोर्स करेंगे पीछे की तरफ, जब फोर्स लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, जब ये बैक्टीरिया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो बैक्टीरिया की बॉडी पे जो असर पड़ेगा ना, बैक्टीरिया की बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि ये आगे की तरफ मूवमेंट शो करेगी। बस यहाँ पे ये बताएगा। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट शो करने का तरीका वो ट्विचिंग और क्रॉलिंग। क्रॉलिंग हम कहते हैं रेंगने को, यानी कि इसका दूसरा नाम है हमारे पास ट्विचिंग। क्रॉलिंग रेंगने को कहते हैं, यानी कि आप स्नेक को देखा होगा जो अपने पेट की वजह से अपनी बॉडी पर फोर्स लगाकर फिर आगे की तरफ मूव करता है। इट इज़ यूज्ड टू मूव ओवर सरफेसेस। ये हमें सरफेस के ऊपर मूव करने में बैक्टीरिया को मदद करता है। इट इज़ मेडिटेटेड बाय पिली से। हमने ऊपर फ्लैजेला की मदद से कहा था कि बैक्टीरिया मूवमेंट शो करती है, यहाँ पे पिली की वजह से। पिली हमारे पास क्या होता है मैं बताती हूँ। ये देखें, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है जो आपके बुक में दे रखी। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास फ्लैजेला निकलता है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट शो करने में मदद देता है। अब ना अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पिली कहते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, जो बैक्टीरिया को मदद करता है सॉलिड सरफेस पे मूवमेंट शो करने की। अब हमारे पास यहाँ पर उसने एक नई टर्म इस्तेमाल करी है, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे की तरफ धकेलना। मतलब कि जब हम क्रॉलिंग करते हैं बैक्टीरिया वगैरह या स्नेक वगैरह, तो आपने देखेंगे वो पहले पीछे की तरफ हटते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट शो होती है पिली की मदद से। तो उस बैक्टीरिया सेल वाल इस पुल फॉरवर्ड, जब वो पीछे की तरफ हटेंगे फिर आगे की तरफ होते हैं, तो वो हमारे पास क्रॉलिंग जाहिर करते हैं। जैसे कि आप लोग समझे कि ये मेरे जो हाथ है, ये मेरा बैक्टीरिया की बॉडी जब ये पीछे की तरफ होता है, फिर आगे रिलैक्स होकर बॉडी की मूवमेंट शो करता है। तो अब हमारे पास थर्ड है ग्लाइडिंग। इट इज़ सिमिलर टू ट्विचिंग
इन ग्लाइडिंग बैक्टीरिया सीक्रेट स्लिमी सबटांस व्हिच हेल्प देम फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर सॉलिड सरफेस। आपने अमूमन बर्ड्स वगैरह को तो देखा हुआ ही होगा, जब वो उड़ना शुरू करते हैं तो पहले वो अपने पैर को फड़फड़ाते हैं, मतलब पर्स की मदद से उठते हैं, विंग्स की मदद से। जब वो एक मखसूस हाइट पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर स्मूथ तरीके से ग्लाइड करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही वो बैक्टीरिया बताता है कि बैक्टीरिया हमारे पास जो होते हैं ना, वो सेक्रेट करते हैं, वो खारिज करते हैं स्लीमी सबटांस, यानी कि स्लीपिंग, जो इन्हें सब तरीके से मूवमेंट शो करने में मदद देते हैं इनके ऊपर, सॉरी सरफेस के ऊपर। अच्छा, आप इस तरीके की मिसाल ले लें, जब आप एक फर्श पर हैं और आप वहाँ पर ऑयल डालते हैं, जब आप वहाँ पर चलेंगे तो आप सीधी स्मूथ तरीके से अच्छी खासी स्लिप हो जाएंगे। ऐसे ट्राई नहीं करना, लग सकती है आप लोगों के। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए कि बैक्टीरिया एक ऑयली किस्म का जो स्लीमी सबटांस है वो सेक्रेट करते हैं ताकि वो सॉलिड सरफेस पर स्मूथ तरीके की मूवमेंट यानी ग्लाइडिंग शो कर सकें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्लाइडिंग। इट इज ड्यू टू द एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। हमारे पास जो स्लाइडिंग होती है ना, ये डिवाइडिंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, मतलब डिवाइडिंग सेल्स में पाई जाती है। डिवाइडिंग सेल्स यानी कि वो सेल्स जो तकसीम कर रहे हैं अपने आप को ताकि अपने नंबर्स में इजाफा कर सकें यानी इंक्रीज कर सकें। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। अगर आप देखें एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाएं, अब हम ना जब इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो इसका जो बैक्टीरिया का ये वाला हिस्सा ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला हिस्सा इस तरफ, यानी कि ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। जब ये ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास 2 सेल बन जाएंगे बैक्टीरिया के। इसी प्रोसेस को हम स्लाइडिंग कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो तकसीम के वक्त मूवमेंट शो करता है उसको हम स्लाइडिंग कहते हैं। अब ये मूवमेंट ही है कि एक बैक्टीरिया का जो हम इसे हाफ में डिवाइड करेंगे तो एक इस तरफ मूवमेंट शो करेगा और एक इस तरफ, यानी कि ऑपोजिट करके 2 न्यू सेल में डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम स्लाइडिंग कहते हैं। पुशिंग फोर्स की मदद से जो मूवमेंट हमारे पास होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसे हम स्लाइडिंग कहते हैं। उसके बाद उसने हमें दे रखा है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक टर्म होती है ब्रोनियन मूवमेंट। ये होती है हमारे पास इरेगुलर मूवमेंट, यानी कि इनकी कोई ना मखसूस पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। सम बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव फ्लैजेला और पिली, वो कहता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनके पास ना फ्लैजेला पाई जाती है ना पिली, जैसे कि आप स्ट्रेप्टोकोकस यानी कोकाई को ले सकते हैं। अब हमारे पास इनकी जो शेप होती है ना स्ट्रेप्टोकोकस की हमारे पास जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। वो हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है, यानी कि ये गोल शेप होती है। ना ही इनके अंदर हमारे पास कोई पिली पाई जाती और ना ही फ्लैजेला पाया जाता, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ब्रोनियन मूवमेंट शो करने वाली, ये स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, ना ही इनके पास फ्लैजेला पाई जाती है ना ही पिली। ये मूव करते हैं रैंडम तौर पर। ये जो मूव करते हैं ना रैंडम तौर पर, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन फ्लूइड। फ्लूइड में हमने डस्ट भी ले सकते हैं, लिक्विड चीज़ें भी ले सकते हैं। ये रैंडम तौर पर करता है, दिखाती हूँ आपको। अगर आप देखें तो ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये रैंडम तौर पर मूव करते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाएँ कोई बाएँ, कोई आगे कोई पीछे। जब ये यहाँ पे ये देखें, जब ये आपस में टकराते हैं तो ये रैंडम तौर पर ही ब्रोनियन हमारे पास मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि इरेगुलर कोई इनकी डायरेक्शन नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब हमारे पास आखिरी होता है ना इनकी जो मूवमेंट बाय एक्सल फिलामेंट। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जैसे कि सिप्रोचिएट्स के अंदर फ्लैजेलम जो होता है वो मॉडिफाई होकर एक्सल फिलामेंट बना देता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला जो होता है ना वो मॉडिफाई होकर हमारे पास एक्सल फिलामेंट ही कहलाता है। इट इज आर्कोड एट वन एंड रन्स लेंथवाइज इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था बॉडी इनके स्ट्रक्चर में, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है कि एक जो सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इनके जो फ्लैजेलम पाया जाता है ना, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया के सिंपल तो वो फ्लैजेला ऐसे पाया जाता है। जबकि हम बात करें एक्सल फिलामेंट की तो फ्लैजेलम जो होता है बाद में मॉडिफाई होकर अंदर की तरफ यानी कि इनर की तरफ अंदर की तरफ आ जाता है। एक यहाँ हो जाता है और एक ऐसे हो जाता है, यानी कि ऑपोजिट एंड हो जाते हैं इनके, और ये बॉडी के इनर साइड पर आ जाता है। इनर साइड पर आ जाता है। फिर ये जो मूवमेंट शो करवाता है ना बैक्टीरिया को, ये कराता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ये सुकड़ता है पहले, सुकड़ने के बाद भी रिलैक्स करता है। मतलब अगर आप देखें ना कोई चीज़ ऐसे पड़ी है, जब वो सुकड़ेगी तो ऐसे हो जाएगी, जब इसे छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे करके मूवमेंट शो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ फ्लैजेला लाइक फाइब्रेस आर्कोड एट द 2 पोल्स ऑफ द सेल। वो कहता है इसके अंदर ना 2 हमारे पास पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इट हेल्प्स सिप्रोचिएट्स फॉर फ्लैक्सिंग। ये कहता है ये जो सिप्रोचिएट्स को ये होता है हमारे पास सिप्रोचिएट्स मूवमेंट शो किस तरह की करवाता है, फ्लैक्सिंग कराता है, स्विमिंग कराता है, क्रीपिंग कराता है, स्पाइनिंग मूवमेंट कराता है। यानी कि स्विमिंग आप तैरने को कह सकते हैं, क्रीपिंग आप रेंगने को भी कह सकते हैं, स्पाइनिंग मूवमेंट करा सकते हैं जो स्पिन होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह।